हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने पढ़ा था वर्ण विचार के संबंध में पढ़ा था। पहला वीडियो हमारा जो था इसमें वर्ण विचार में हमने वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद पढ़े थे। वर्ण की परिभाषा क्या थी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, जिसमें हम जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। फिर हमने पढ़े थे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? दो, स्वर तथा व्यंजन। वर्ण के कितने दो भेद थे? दो, स्वर और व्यंजन। फिर हमने स्वर के बारे में अध्ययन किया था कि स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से जिनका उच्चारण किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। फिर स्वरों के भेद के बारे में अध्ययन किया था। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर कुल संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसके बाद में हम व्यंजन की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किनकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। उसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन के भेद हम देखते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस तरह से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन में क्या आता है? कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक जो व्यंजन होते हैं वो किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इनके उच्चारण स्थान जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इनके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो कहाँ से उच्चारण होता है? हमारे गले से या कंठ से इनका क्या होता है? उच्चारण होता है। आगे च, छ, ज, झ, य। इसका जब भी हम उच्चारण करते हैं तो कहाँ से होता है? तालु से। तालु जीभ के जस्ट ऊपर जो भाग होता है हमारा, उसे क्या कहते हैं? हम तालु कहते हैं। तो जब भी इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है कहाँ पे स्पर्श करती है? तालु पर स्पर्श करती है। इसलिए इन्हें हम इनका उच्चारण स्थान कहाँ माना जाता है? तालु माना जाता है। फिर है ट, ठ, ड, ढ, ण। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? हमारे दांतों के जस्ट नीचे का जो भाग होता है, दांतों के बिल्कुल नीचे जो भाग होता है, वहां पर जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है स्पर्श करती है। इसलिए यहाँ इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होता है। फिर आ गया त, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ कहाँ पे स्पर्श करती है? दांतों पे स्पर्श करती है। तो इनका स्थान कहाँ हो गया? उच्चारण स्थान दांत होता है। प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण करते समय हम किनका प्रयोग करते हैं? होठों का या ओष्ठ का प्रयोग होता है। इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? और ओष्ठ होता है। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? हमारे कुल 25 होते हैं। अगला इनका जो है भेद है अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन का अगला भेद कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। इसमें क्या होता है? य, र और ल। य, र, ल और व। ये कितने होते हैं संख्या में? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। इनका उच्चारण बिल्कुल ही सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल जैसे बिना किसी दबाव के इनका उच्चारण हम करते हैं। य, र, ल, व। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मुंह के अंदर ही हवा रहती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी हवा जो होती है वो मुंह के अंदर ही रहती है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। अगला है ऊष्म व्यंजन। अगला क्या है? ऊष्म व्यंजन। श, स, है। हम इनको बोलते हैं तो हमारे जीभ का क्या होता है? घर्षण होता है। अंदर क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण होने से क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है। इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया? ऊष्म व्यंजन दे दिया गया। ये भी संख्या में कितने होते हैं?
4 होते हैं। इस प्रकार से 25 और 4 कितने हो गए 29 और 4 33। संख्या में व्यंजन कुल कितने होते हैं हमारे 33 होते हैं। अब कुछ वर्ण होते हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर के बने हुए होते हैं। कुछ वर्ण दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इनकी संख्या कितनी है 4 है। क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। क्ष किनसे मिला था क और स से मिलकर बना होता है। त्रय, तय और र से मिलकर बना होता है। ज्ञ जो है वो ज्ञ और य से नहीं बना हुआ होता है। ज्ञ जो होता है वो जय किससे होता है जय और य से होता है। इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है शुद्ध उच्चारण जय होता है। क्या होता है जय होता है। जय और य से मिलकर बना होता है। श्रय जो होता है क्षय और र से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कक्षा, त्रिशूल, ज्ञाता, श्रवण, ये इनके क्या हो गए उदाहरण हो गए। ये इनके क्या हो गए हमारे उदाहरण। संयुक्त व्यंजन संख्या में कितने होते हैं 4 होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। र के कुछ रूप होते हैं। र को हम लिखते हैं तो कुछ अलग अलग रूपों में हम लिखते हैं। र को हम अलग अलग रूपों में लिखते हैं। कभी आपने देखा होगा कभी तो आगे वाले वर्ण के ऊपर लिखा हुआ होता है, कभी किसी वर्ण के नीचे लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो र को हम अलग अलग रूपों में लिखते हैं। तो देखना कैसे, जब र जो होता है उससे पहले वाला वर्ण, जब र के पहले वाला वर्ण, र के पहले वाला वर्ण स्वर सहित हो, पहले वाला वर्ण स्वर सहित हो अर्थात पूरा वर्ण हो, स्वर सहित हो और र जो है स्वर रहित हो। र जो स्वर रहित अर्थात र आधा होता है और पहले वाला वर्ण क्या होता है पूरा होता है, तो वो कौन सा र होता है रेफ। उसको हम कैसे लिखते हैं ऊपर लगा देते हैं, अगले वर्ण के ऊपर लगा देते हैं। जैसे सर्प, जैसे सर्प, इसमें स तो क्या है पूरा है स्वर सहित है और र क्या है स्वर रहित है। ये र क्या होता है इसमें आधा होता है, इसमें स्वर नहीं होता है, इस र में स्वर नहीं होता है। पदेन र कौन सा होता है जिसमें जो पहले वाला वर्ण होता है, पहले वाला वर्ण जो होता है वो तो क्या होता है स्वर रहित, स्वर रहित। पहले वाला तो होता है स्वर रहित और जो र होता है र क्या होता है स्वर सहित। र होता है कैसे स्वर सहित और पहले वाला वर्ण क्या होता है स्वर रहित, अर्थात पहले वाला वर्ण आधा होता है और र जो होता है पूरा वर्ण होता है, स्वर के साथ में होता है। तो कौन सा र होता है वो पदेन र होता है। उसको हम चिन्ह उसका इस तरह से प्रयोग में लेते हैं। जैसे क्रम, क्या लिखा हमने क्रम, जैसे क्रम लिखा तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम क तो क्या है आधा है, इसमें क तो क्या है आधा है और र क्या होता है इस क्रम में क तो क्या है आधा है और र क्या होता है पूरा होता है। ये इस प्रकार से ये कौन से होते हैं पदेन र। अब पदेन र में एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, ट और ड, ट और ड, इनमें पदेन र इस तरीके से नहीं लगाया जाता है। ट और ड में कैसे लगाया जाता है पदेन र इस तरीके से लगाया जाता है। ट और ड में पदेन र का प्रयोग कैसे करते हैं इस तरह से करते हैं। जैसे ट्रक, ट्रक, ड्रम। अब इसके अंदर ट आधा है र पूरा है, ड आधा है और र पूरा होता है। ये तो हो गए हमारे रेफ र और पदेन र। एक होता है री, री स्वर होता है लेकिन री को हम कैसे लिखते हैं नीचे मात्रा लगाई जाती है। री को हम कैसे लगाते हैं नीचे ऐसे मात्रा लगाते हैं। जैसे गृह है, गृह है,
ठीक है। अब ये ग तो क्या है, आधा है, इसमें ग तो क्या हो जाएगा, स्वर रहित, मतलब इसमें कौन सा स्वर है, री स्वर होता है अपने आप में, तो री इसके अंदर स्वर हो गया। तो जैसे ही हम री को हटाएंगे तो ग में से स्वर हट करके क्या हो जाएगा, ग और री हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे क्या हो गए हैं, र के कुछ रूप हो गए हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताती हूँ एक कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। जैसे हमने कोई शब्द लिखा हुआ है, उनमें से वर्णों को अलग अलग करके कैसे हम लिखते हैं, शब्दों में से शब्दों को वर्णों में कैसे अलग करते हैं। जैसे शब्द है हमारा कमल, शब्द क्या है हमारा कमल, इनका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, क में कौन सा स्वर है, ए, क में कौन सा स्वर है, ए, प्लस इसमें क में से जैसे ही ए स्वर निकाला क के नीचे क्या आ जाता है, हलंत। जैसे ही क में से ए स्वर निकाला क के नीचे क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। मैं है, मैं में से जैसे ही ए निकालेंगे क्या आ जाएगा, हलंत। आगे क्या आ जाएगा, कौन सा स्वर है इसमें, ए, प्लस ल, ल में से जैसे ही निकाला तो क्या हो जाएगा, हलंत नीचे आ जाएगा, हलंत नीचे आ जाएगा। जैसे दवात, ठीक है, द में ए की मात्रा है तो ए, प्लस व में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ, प्लस त में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ये तो हमारे सीधी सीधी मात्राओं के शब्द हो गए। अब हम एक चीज देखते हैं, चक्र, जैसे चक्र। अब ध्यान रखना बच्चों, च, च क्या है, च में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, ठीक है। क में मैंने कहा था जो ये कौन सा र है, पदेन र है, तो र तो पूरा होता है और जो वर्ण व्यंजन होता है वो क्या होता है, आधा होता है। तो क तो क्या होगा, हलंत पहले से ही आधा है तो इसमें स्वर नहीं होगा, तो हम स्वर अलग नहीं करेंगे। और र में क्या है, यहाँ पे स्वर है, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, स्वर को अलग कर लेंगे। जैसे सर्प, क्या हो गया, सर्प, स में कौन सा है, हलंत लगाना है इसके नीचे। स्वर में कभी भी हलंत नहीं लगेगा, ध्यान रखना, स्वर हमेशा पूरे होते हैं, सिर्फ व्यंजन में हमें हलंत लगाना है। स में कौन सा स्वर है, ए, प्लस अब मैंने ये बताया था पहले वाला वर्ण पूरा होता, तो ये कहाँ होता, इसमें कभी भी स्वर नहीं होता है, तो इस र में सिर्फ क्या रहेगा, हलंत लगा के हम रखेंगे, आधा र है, इसमें हम स्वर नहीं है, तो इसके आगे हम स्वर नहीं लिखेंगे। प है, प के अंदर क्या है, स्वर है। ये तो हमारा पदेन रे का उदाहरण हो गया, ये हमारा रेफ रे का उदाहरण हो गया। एक देखते हैं हम री का उदाहरण, ग्री है, ग्री है, ग, ग में कौन सा वर्ण है, स्वर है, री, क्या है, री अलग कर देंगे, प्लस है में कौन सा स्वर है, ए, ठीक है। एक हम और देख लेते हैं, जैसे रविंद्र, क्या है, रविंद्र, एक देखना अभी, र में कौन सा स्वर है, ए, र में कौन सा स्वर है, ए, प्लस आगे कौन सा है, व के नीचे हलंत लगा देंगे, इसमें से स्वर निकालेंगे तो स्वर क्या है, बड़ा ई। ध्यान रखना कौन सा ई है, बड़ा ई है, तो क्या आ जाएगा, बड़ा ई। प्लस न क्या है, इसमें आधा है, अर्थात न में स्वर नहीं है, न क्या है, आधा है, न में स्वर नहीं है। तो जिस शब्द वर्ण में स्वर नहीं होता है, जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता है, उसको कैसे लिखेंगे, न पूरा लिख करके इसके नीचे क्या लगा देंगे, हम हलंत लगा देंगे, आगे हम स्वर इसमें नहीं लगाएंगे। फिर है द और ल, द्र में द आधा होता है, र पूरा होता है, तो द में भी स्वर नहीं है, तो द भी हम क्या करेंगे, हलंत लगा के लिख देंगे। और ये र क्या होता है, पूरा होता है, तो र प्लस ए हो जाएगा, र के नीचे क्या हो जाएगा, हलंत, और इसमें से क्या निकाल देंगे हम,
ए स्वर लगा देंगे। इसी प्रकार से ये आपके क्या है, वर्ण विच्छेद हो गए। इस प्रकार से हमारा वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, पहले आप वीडियो देखेंगे और वीडियो में से उस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।